हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग। यहाँ पे रेलवे मंत्रालय ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो है सभी जितने भी रेलवे में जोन है, डिवीजन है, उन सभी को यहाँ पे जारी किया है, उन सभी को यहाँ पे भेजा है और स्ट्रिक्टली अर्जेंट बेसिस पे ये जो नोटिस है वो अर्जेंट बेसिस पे इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेने के लिए भी कहा गया है। हालांकि आप लोग देखिए, परेशान मत हुई, टेंशन मत लीजिए, ये मत सोचिएगा कि फिर से कोई हम मतलब ग्रुप डी वालों के लिए बुरी खबर आ गई। नहीं, ये खबर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर रेलवे पहले ही अगर ऐसा कर देता ना, तो अभी जितने भी कैंडिडेट बेरोजगार है जो अभी बैठे हुए हैं, जिनका सिलेक्शन भी हो गया फिर भी वो घर में बैठे हुए, इन ऐसा अभी तक नहीं हो पाता और उन सभी अपना जॉब को ज्वाइन कर लिए होते, मतलब वो नौकरी अपना टाइम टू टाइम कर रहे होते। अगर ऐसा रेलवे पहले कर दिया होता तो कोई बात नहीं, देर से भी हुआ। तो चलिए, रेलवे के रिगार्डिंग फाइनली ऐसा एक नोटिस जारी किया गया जिसके बारे में हम आपको वीडियो के आगे बताने वाले हैं। तो ग्रुप डी छात्र वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि फाइनली आपको पूरा माजरा समझ में आ जाए कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। और इस ऑर्डर के बाद बोल लीजिए या फिर नोटिस के बाद बोल लीजिए, बहुत सारे छात्रों का उम्मीद जग गया है, जो बिल्कुल यहां पे उम्मीद खो चुके थे कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा सिलेक्शन अब नहीं हो पाएगा रेलवे में, अब हम रेलवे में नौकरी के लायक नहीं बचे। तो उन सभी के लिए एक और उम्मीद जगा दिया है रेलवे ने इस नोटिस को जारी करके। चलिए फाइनली चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं सीधे के सीधे आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। अब ध्यान से समझिए, ये जो लेटर जारी किया गया है रेलवे का किसी एक डिवीजन के रिगार्डिंग नहीं, रेलवे में जितने भी जोन है, जितने भी डिवीजन है, उन सभी को इस पे इमीडिएटली एक्शन लेना है। पहले पूरा यहाँ पे स्टेटस क्या है उसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे कि इस पर्टिकुलर जो आपका ऑर्डर जारी किया गया है उसमें आपको क्या बताया गया है। देखिए, आप सभी को पता है कि आपका 2019 में, ध्यान से सुनिए, 2019 में लेवल 1 अर्थात ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें टोटल आपका 1,03,000 के आसपास पोस्ट पर ऑल ओवर इंडिया के लिए यहाँ पे ग्रुप डी का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे करोड़ों अभ्यर्थी जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं। और फाइनली इसका 2022 में एग्जामिनेशन कंडक्ट का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। उसके बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद रिजल्ट आता है, किसी का डीवी होता है, जो पीटी में क्वालिफाई होते हैं, उसके बाद डीवी होता है, मेडिकल होता है, उसके बाद फाइनली आपका जारी होता है पैनल। अब पैनल क्या चीज है, कुछ को नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम बता देते हैं। पैनल का मतलब होता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट, अर्थात ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट को पैनल भी कहा जाता है। तो बहुत सारे छात्र का पैनल जारी होता है, पर जब ज्वाइनिंग का बारी आता है तो उनको यहाँ पे एक मैसेज दिया जाता है कि हमारे पास आपके लिए वैकेंसी नहीं है। ठीक है, सोचिए उस समय उस छात्र को सुनकर कैसा लगेगा कि हमारा सब कुछ क्लियर हो गया, एग्जाम क्लियर हो गया, पीईटी क्लियर हो गया। हालांकि जो सीसीए वाले कैंडिडेट होते हैं उनको पीईटी देने का जरूरत नहीं होता है क्योंकि इनको रेलवे ने पीईटी से छूट दिया है। ठीक है, तो जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनको पीईटी देना पड़ता है। उसके बाद डीवी वो क्लियर कर चुके होते हैं, मेडिकल क्लियर कर चुके होते हैं, और फाइनली जब उनका ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट में नाम आता है, जब उनका ज्वाइनिंग का समय होता है, तो रेलवे उनको बोलता है कि हमारे लिए आपके पास कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है, कोई भी पोस्ट खाली नहीं है। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए, इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर रेलवे ने यहाँ पे एक नया ऑर्डर जारी किया गया है जो यहाँ पे स्पेशल ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए है। आप सोचिए, जिनका सिलेक्शन हो गया, जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट, ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, अब उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आपको इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिला, हम लोग भी आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट किया था कि बहुत सारे ऐसे जोन है जहाँ पे वहाँ पे छात्रों ने हड़कंप भी किया था, वहाँ पे छात्रों ने विद्रोह भी किया था, बवाल भी किया था कि हमारा जब सब कुछ हो गया तो हमारी सीटें गई कहाँ। वो सारे सीटें का जो जिम्मेवार है वो आपका रेलवे खुद ही है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सभी को पता है कि लगातार यहां पे नोटिस पे नोटिस जारी करके, और जो यहाँ पे कुछ पोस्ट है उनको रेलवे यहाँ पे लगातार सिलेंडर कर रहा है। आप सोचिए, जब पोस्ट यहाँ पे सिलेंडर होंगे तो वैकेंसी में ऑटोमेटिक यहाँ पे गिरावट है। जहां पे 1000 वैकेंसी होने का अगर यहाँ पे पोस्ट हम सिलेंडर करते हैं तो अगर इसमें से 50 वैकेंसी भी कम होता है तो आपका 900-950 वैकेंसी बचता है, तो 50 कैंडिडेट को यहाँ पे बाहर कर दिया जाता है। इन्हीं सब प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, उसके बारे में चलिए आप नोटिस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि इस नोटिस के माध्यम से सभी कैंडिडेट ये उम्मीद जग गया है उनका कि अब हमें भी रोजगार रेलवे में मिल जाएगा, हम भी रेलवे का जो नौकरी का सपना देखें वो भी आप साकार करने का मौका आ गया है उनके पास। देखिए,
ये जो आपका लेटर है अर्जेंट रेलवे बोर्ड प्रीफ्रेंस साउथ वेस्टर्न रेलवे, ये देख ले पार्टिकुलर एक जोन में जारी किया गया, एक जोन का नोटिफिकेशन हमारे तक पहुंच पाया। हालांकि ये साउथ वेस्टर्न रेलवे का नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी जोन है सभी के रिगार्डिंग ये जारी हुआ है। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्लियरली मेंशन भी किया गया है कि अर्जेंट रेलवे बोर्ड प्रीफ्रेंस, अर्जेंट में एकदम यहां पे बोला गया करने के लिए। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफिस और ये आपका सारा जो डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन है हुबली का, वह सारा कुछ दिया गया है। उसके बाद आगे देखिए विषय सब्जेक्ट डाइवर्जन ऑफ आरआरसी पेपर फॉर लेवल 1 पोस्ट फ्रॉम ऑन रेलवे टू अनदर। अब देखिए इसमें क्या सिस्टम है पूरा, आगे आपको बताते हैं। यहां पे आपको बोला जा रहा कि प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड हियर विथ द रेलवे बोर्ड लेटर डेटेड 21/8/2023। यहां पे देखिए आपको 22 तारीख के डेट में ये जो लेटर है वो जारी किया गया है और आपको ज्यादा समय भी नहीं दिया गया है। रेलवे जोन को, रेलवे बोर्ड को ज्यादा समय भी नहीं दिया गया। जो भी रिस्पेक्टिव डिवीजन में अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं, जो भी रिस्पेक्टिव जोन से अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं, आप ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपने जिस भी जोन से फॉर्म अप्लाई किया वहां पे कितना वैकेंसी बचा हुआ है, कितना का क्या स्थिति है। ठीक है, above which is important instruction given आर टू बी इमीडिएटली, देखिए यहां पे बोला गया है कि इमीडिएटली इस पे एक्शन लेना है। कौन कौन सा दो यहां पे नोटिस जारी किया गया उसके बारे में बताया गया कि इट इज एडवाइज टू फिनिश डिटेल ऑफ सरप्लस और पैनल शॉर्टफॉल। ठीक है, पैनल शॉर्टफॉल ऑफ लेवल 1 पोस्ट इफ एनी in your division unit notified by the CEN-RRC 1/2019 in the enclosed format। फॉर्मेट क्या है आपको एक बार फॉर्मेट दिखा देते हैं। देखिए इस फॉर्मेट में सभी जितने भी रेलवे के डिवीजन है, जो भी जितने भी ग्रुप डी का पोस्ट होता है, टोटल यहाँ पे 17 तरह का पोस्ट को यहाँ पे डेटा जो है जारी किया गया है, 17 तरह का पोस्ट को इंक्लूड करके, और इसमें मांगा गया है, आगे आपको बताएंगे पूरा जो आपका वैकेंसी टेबल है उसका मतलब क्या है। ठीक है, पहला हम लोगों ने देख लिया। दूसरा देखिए, इन दिस कनेक्शन इट इज टू बी नोटेड दैट सरप्लस पैनल, ठीक है, मींस आरआरसी पेपर अवेलेबल इन एक्सेस इन द रिस्पेक्ट ए पर्टिकुलर पोस्ट विथ द डिवीजन यूनिट दैट इज देयर इज नो वैकेंट नोटिफाइड पोस्ट अवेलेबल इन द डिवीजन यूनिट प्रेजेंटली। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको यहां पे बताया गया है और ये जो डेटा है आपको 23/8/2023 मतलब आज के डेट में आपको ये डेटा, मतलब रेलवे बोर्ड को जो भी, जैसे एसडब्ल्यूआर हुबली में गया है तो एसडब्ल्यूआर हुबली को ये जो डेटा है रेलवे बोर्ड को यहाँ पे सबमिट करना है 23/8/2023 के डेट में। मतलब बिल्कुल भी समय नहीं दिया जा रहा, इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए यहाँ पे बोला गया और इसे अप्रूव करने के लिए भी बोला गया है। अब आपको बताते हैं कि पूरा यहाँ पे माजरा क्या है, आप समझिए। जैसे देखिए, आप जिस भी यूनिट से, जिस भी जोन से फॉर्म अप्लाई किए, जिस भी क्लस्टर से, जिस भी डिवीजन से फॉर्म अप्लाई किए, ठीक है, मानते हैं कि आप एसडब्ल्यूआर हुबली से फॉर्म अप्लाई किए, ध्यान से समझिएगा बातों को। ठीक है, हुबली से आप फॉर्म अप्लाई किए, अब यहाँ पे आपका पैनल में नाम जो है आ चुका है, पैनल मतलब ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है। उसके बाद क्या हुआ कि जब आपका ज्वाइनिंग का टाइम आया तो यहाँ पे वैकेंसी खत्म हो गया, वैकेंसी में शॉर्टफॉल हो गया, वैकेंसी को सरेंडर किया गया, वैकेंसी यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हुबली में टोटल यहाँ पे थे 1000 सीटें, 1000 सीटों में से यहाँ पे टोटल 1000 कैंडिडेट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और पैनल में एक्स्ट्रा आपको 100 कैंडिडेट अभी और है जो इनको ज्वाइनिंग देना है। इनको वैकेंसी तो ये निकाले हैं, तो वैकेंसी निकाले तो इनको ज्वाइनिंग भी देना है, चाहे आप कहां से भी दें, वैकेंसी को सरेंडर करें, कुछ भी करें, पर रेलवे को आपको ज्वाइनिंग देना है क्योंकि आपने यहाँ पे सारा क्राइटेरिया यहाँ पे पार किया है, डीवी करवाया है, मेडिकल करवाया है, एग्जाम क्लियर किया, पीटी करवाया है। ठीक है, कट ऑफ को क्लियर करने के बाद आप इतना लंबे संघर्ष के बाद यहां तक पहुंचे हैं, तो रेलवे को आपको जॉब देना पड़ेगा क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका पैनल में नाम आ गया है। अब सुनिए कि एसडब्ल्यूआर हुबली के पास मान के चलते हैं कि 1000 सीट है जिसमें से 1000 ऑलरेडी कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं, पर जो एक्स्ट्रा पैनल जारी हुआ है, ठीक है, 100 कैंडिडेट का, अब इन 100 कैंडिडेट को तो रेलवे को यहां पे नौकरी देना पड़ेगा। अब हटा तो नहीं सकते हैं क्योंकि इनका पैनल में जो लिस्ट, पैनल लिस्ट में आपका नाम आ चुका है, तो उसके लिए रेलवे यहां पे क्या किया, ध्यान से समझिए कि जो एसडब्ल्यूआर में आप रेलवे पूछ रहा कि आपके पास ऐसे कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो आपका वैकेंसी से ओवरफ्लो हो रहे हैं। जैसे एसडब्ल्यूआर में अगर 1000 वैकेंसी है तो 1000 कैंडिडेट ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए हैं, तो रेलवे पूछ रहा कि और ऐसे कितने कैंडिडेट हैं आपके पास जो आपको उनको ज्वाइनिंग देना है, तो इनके पास 100 कैंडिडेट एक्स्ट्रा हुए। ठीक है, तो ये डेटा भेजेगा कि हमारे पास 100 कैंडिडेट एक्स्ट्रा है जो वैकेंसी से ज्यादा हो रहे और उनको हमें ज्वाइनिंग देना है। ठीक है, ये 100 डेटा इनके पास हुआ। उसी तरह किसी और डिवीजन को लेते हैं, मान लीजिए हम नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली को लेते हैं। दिल्ली में क्या होगा, यहाँ पे अब इनसे ये डेटा मांगा जाएगा
जाएगा कि अगर आपके पास जितनी वैकेंसी है उतना सीट फुल हुआ या फिर नहीं हुआ। अब ये बोलेंगे कि हमारे पास 1000 वैकेंसी है तो हमारे पास जो है अभी तक टोटल 800 कैंडिडेट को ही हम ज्वाइन करवा पाए हैं, जो हमारे पैनल में जारी हुआ और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी को क्लोज कर दिया गया नॉर्दर्न रेलवे में। तो अगर 800 कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन किए तो 200 यहाँ पे सीटें बच रहा। अब ये 200 सीटों पे से क्या होगा कि जो SWR के 100 कैंडिडेट एक्स्ट्रा थे वो उन 100 कैंडिडेट को नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में इनको यहां पे पोस्ट देके इनको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। सीधा आपको इस नोटिस का मतलब यही है जो हम आपको सरल भाषा में समझा रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं, अगर वहां पे मान लीजिए वैकेंसी नहीं है तो आप अदर, रेलवे आपको अदर जोन में भेजेगा। अगर आप यहां पे SWR जोन यहां पे सेलेक्ट किए थे, इसमें अगर कोई वैकेंसी खाली नहीं है तो रेलवे आपको यहां पे वेस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, NCR प्रयागराज, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जहां पे भी वैकेंसी खाली रहेगा वहां पे आपको नौकरी देगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट के साथ कुछ क्राइटेरिया भी हो सकता है। तो देखिए अभी जॉब ना रहने के से अच्छा है कि आप जॉब वाले बन जाइए, कहीं भी आपका मिल रहा सीट आप चुपचाप से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी बाद में देखा जाएगा कि ट्रांसफर वगैरह के थ्रू आप अपना कन्वर्ट भी करवा सकते हो, वो बाद का प्रोसेस है। पहले आप बेरोजगार का जो टैग है वो अपने सीट से हटाकर यहाँ पे रोजगार वाला टैग अपने ऊपर लगवा लीजिए। ठीक है, तो सीधा इस लेटर में यही बताया गया है कि जहां से भी आपने फॉर्म अप्लाई किया, अगर वहां पे वैकेंसी खत्म हो गया है तो जहां पे वैकेंसी अवेलेबल है वहां पे आपको पोस्ट एक दे दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो वैकेंसी टेबल आप देख रहे हैं ना, ये जो टेबल है वो इसी आधार के अकॉर्डिंग आपको बनाया गया है। देख लीजिए यहाँ पे पूछा जा रहा है सभी का, यहाँ पे जो भी जोन है इस सभी जोन को इस तरह का एक टेबल जो है वो आपको गूगल सीट के माध्यम से यहाँ पे अपडेट कराया गया। देखिए आपको यहाँ पे अपडेट भी दिया गया होगा, हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे गूगल सीट दिया गया है और ये गूगल सीट आपका ही है, गूगल सीट का लिंक है, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये गूगल सीट आपका ही है। इसमें आपको बोला जा रहा कि जिस भी कैटेगरी में आ रहा, जो भी पोस्ट में आ रहा, B1 C1, उनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पर ही आपको यहाँ पे रेलवे पोस्ट देने वाला है। तो यहाँ पे पूरा कि अनरिजर्व ओपन कैटेगरी में कितना वैकेंसी आपके पास शॉर्टफॉल है और कितना वैकेंसी आपके पास एक्सेस है। शॉर्टफॉल का मतलब वैकेंसी में कमी, जैसे मैंने बताया कि 1000 वैकेंसी उनके पास कैंडिडेट 1100 है तो 100 कैंडिडेट को इनको प्लेस करना होगा। तो एक्सेस अब ये देंगे कि हमारे पास कितना वैकेंसी एक्सेस है, मतलब कितना ज्यादा वैकेंसी है। 1000 वैकेंसी में से अगर 800 कैंडिडेट ज्वाइन किए तो इनके पास 200 वैकेंसी एक्स्ट्रा है अभी, तो इन 200 वैकेंसी को रेलवे यहाँ पे एडजस्ट करेगा, उन सभी को पोस्ट प्रोवाइड करेगा। कैटेगरी वाइज दिया गया है शॉर्टफॉल और एक्सेस। ठीक है, वैकेंसी में कमी और वैकेंसी में यहाँ पे बढ़ोतरी, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बताया गया। तो ये सारा आपको रेलवे के जितने भी जोन है उन सभी जोन को ये प्रोवाइड कर दिया गया है और आज ही के डेट में ये सारा डेटा जो है दिया गया है। इसीलिए जो भी कैंडिडेट का पैनल में नाम आ गया है उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा था तो आपका हो सके यहाँ पे प्रॉब्लम आप दूर किया जा सकता है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, जो भी अपडेट आएगा हम आपको कंटिन्यू यहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे। बस अब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। बाकी ये जो नोटिस जारी किया गया है रेलवे की तरफ से, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ डाउट होगा तो भी इसके साथ कमेंट कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।